हाय एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स आप सभी, और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हमारे यहाँ चैनल के माध्यम से आपको सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स हैं रोज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये तो खैर होती रहेगी बातें। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने जो बात किया था वो क्या थी कि हमने कार्बन के बारे में समझा था कि कार्बन क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स उसका नाम है साहब हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है साहब? हाइड्रोकार्बन नाम है। हाइड्रोकार्बन, ये देखिए आपको नज़र आएगा थोड़ा सा नीचे करने पर। ठीक है एवरीवन, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो समझिए स्टूडेंट्स, कल ही बताया था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब पहले हम समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। देखिए, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं इनको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं स्टूडेंट्स। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे कि एक कार्बन यहाँ पर है तो इसकी 4 वैलेंसीज होती हैं, 1 2 3 एंड 4। और H जो होता है उसकी सिंगल वैलेंसी होती है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ। अब कार्बन को अपनी स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेना पड़ेगा। मतलब कि स्टेबिलिटी करनी है कार्बन को पूरा, और अपना ऑक्टेट पूरा करना है। क्या पूरा करना है? ऑक्टेट। और ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन ने क्या किया, इसके एक एक इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन तो है, इसको अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? एक और चाहिए बस, क्योंकि फर्स्ट वाले में 2 ही आते हैं। तो इसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ में अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, स्टेबिलिटी पूरी कर ली। यहाँ तक हम बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर लेता है। क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि कार्बन को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब समझिए स्टूडेंट्स कि कोई भी इंसान, अगर मैं बात करूं आपको किसी भी चीज़ की, कि एक इंसान है, इंसान स्टेबल रहने के लिए ज़िंदगी में क्या क्या करता है? कमाता है, खाता है, ठीक है, खर्चा भी करता है। तो ये खाना खर्चा कब होएगा? जब वो स्टेबल होगा, यानी कि वो कमाएगा। समझ रहे हो आप? तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहता है हर जगह पर। और स्टेबल हम ही नहीं, इंसान ही नहीं, बल्कि कार्बन और ऐसे एलिमेंट्स, हर चीज़ अपनी जगह पर स्टेबल होना चाहती है। इसलिए कार्बन स्टेबल होना चाहता है और सबके साथ में क्या करता है? रिएक्ट करता है स्टेबल होने के लिए। तो ऐसे बनता है हमारा हाइड्रोकार्बन। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले ये देखिए, आपको नज़र आ रही होगी, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब देखिए, यहाँ से देखिए, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल होता है CH4। CH4 की कैसे बनती है? डायग्राम, C चारों तरफ, H इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में C2H6। तो देखिए C2H6 का कैसे बनेगा? कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड, और यहाँ H यहाँ आ जाएगा, H एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, तो H H H, यहाँ H यहाँ H यहाँ H, तो H H H, तो क्या बन गया? C2H6 बन गया। और इस तरह से हम स्टूडेंट C2H2 भी बना सकते हैं। C2H2 कैसे बनेगा? 2 तो कार्बन हो गए और दोनों के साथ में एक एक H जुड़ जाएगा। अब देखिए, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है कार्बन की, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 ही पूरी हो रही है, तो बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दो। ये धीरे धीरे सीखोगे आप, चिंता मत करो, आराम आराम से सीख जाओगे, लेकिन सीख जाओगे। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी हुई? 1 2 3 पूरी हुई, एक और बॉन्ड लग जाएगा बीच में। तो कार्बन की कितनी हुई? 1 2 3 और 4 ये रही। इस कार्बन की 1 2 3 4, तो ये इस तरह से बन जाएगा स्टूडेंट C2H2। समझे एवरीवन? ये है हमारे हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया कि हर एटम हमें अगर मिलता है तो वो किसी ना किसी के साथ में रिएक्ट करके मिलता है। क्यों रिएक्ट करके मिलता है? क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहता है स्टूडेंट्स। क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है। और इसी कारण से वो क्या है कि अकेला हमें कहीं पर नहीं मिलता,
अकेला मतलब कि एनवायरनमेंट में आप ढूंढने जाओगे ना कार्बन को, तो कार्बन आपको कहीं पर अकेला मिलेगा ही नहीं। कार्बन किसी ना किसी के साथ में रिएक्ट हुआ हुआ, जुड़ा हुआ मिलेगा किसी के साथ में, क्योंकि कार्बन अकेला स्टेबल है ही नहीं। उसके आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो खुद तो अनस्टेबल है वो, इसलिए वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, दूसरों के साथ में रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है मैंने कि जनरली एटम्स आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। जो एटम होता है वो फ्री स्टेट के अंदर नहीं पाया जाता है नेचर के अंदर। एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय कॉम्बिनेशन विद अदर एटम्स फॉर अटेनिंग स्टेबिलिटी, और दूसरे एटम्स के साथ में रिएक्ट करता है, कॉम्बाइन होता है विद अदर एटम्स फॉर अटेनिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को पाने के लिए। कार्बन एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूल बाय कॉम्बिनेशन विद अदर एटम्स लाइक CHNOS। कार्बन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करता है। वो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा, फॉर अटेनिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को पाने के लिए स्टूडेंट्स, विच आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कार्बन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आया ये टॉपिक आपके हाइड्रोकार्बन, कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोकार्बन बनता है। क्यों रिएक्ट करता है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए उसको, अकेला नहीं मिलता है, वो स्टेबल होना चाहता है, इसलिए क्या करता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके और अपना एक नया एलिमेंट बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब समझिएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको किस टाइप से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, समझिए। हाइड्रोकार्बन को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है उसका नाम है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा है शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन। देखिए लॉन्ग चेन को हम लोग असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। असाइक्लिक का मतलब है जिसमें साइकिल नहीं बनता है, मतलब कि रिंग नहीं बनती, रिंग, समझ रहे हैं, पैक नहीं होता है चारों तरफ से, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। मतलब कि रिंग बनती है इसमें चारों तरफ से पैक, इस तरह की स्ट्रक्चर कि कार्बन 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 और बाकी जो बच गए उनमें HH, इस तरह का स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं, बाकी में HH। तो जो रिंग बना ले वो कौन सी है, रिंग कंपाउंड्स, यानी कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और जो रिंग नहीं बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक कंपाउंड। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने हमें अभी थोड़ी देर पहले देखा था CH3, CH2, CH3, इस तरह का आपने पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था। अब स्टूडेंट्स देखिए, पहले हम इसको समझते हैं। जो शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं बेसिकली इन्हें बांटा गया है स्टूडेंट्स तो 2 टाइप्स के अंदर। समझिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करके फिर समझाता हूँ आपको कि इन्हें बांटा गया है 2 टाइप्स के अंदर। देखिए नीचे से आ रही है लाइन, यहाँ पर से यहाँ पर। फर्स्ट टाइप ये रहा, सेकंड टाइप ये रहा। पहले हम समझते हैं इस वाले को, फर्स्ट टाइप जो हमारा है, फर्स्ट टाइप, दिस इज आवर सेकंड टाइप। इसे हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड स्टूडेंट्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और इसे हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन से वाले होते हैं, इनको कैसे पहचानते हैं कि बर्न्स विद नॉन स्मोकी फ्लेम ऑन बर्निंग। जब ये जलते हैं तो ये नॉन स्मोकी फ्लेम देते हैं, जिसमें धुआं नहीं होती, बिना धुआं की स्मोक देते हैं स्टूडेंट्स, और उन्हें हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये कैसे बनते हैं, ये कुछ इस टाइप के बनते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के बनते हैं कि कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, फिर कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन कार्बन, ऐसे करके ये एक रिंग बना लेते हैं स्टूडेंट। समझ रहे हैं आप बात को, सिंगल बॉन्ड के साथ में, ध्यान रखिए, सिंगल बॉन्ड के साथ में रिएक्शन बना लेते हैं। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये ऐसा भी हो सकता था, अगर आपको लगे कि सर ऐसा ही होना ज़रूरी है क्या, नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और बाकी जो 2 वैलेंसीज बच रही हैं, देखिए कार्बन की 1 वैलेंसी तो इधर पूरी हो गई, एक इधर पूरी हो गई, बाकी बची 2, तो यहाँ पर HH आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी HH, यहाँ भी HH, यहाँ भी HH, HH और यहाँ पर भी HH। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी फर्स्ट टाइप, जिसे हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और इसका जो सिंबल होता है इस टाइप का, उसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। इस तरह का जो सिंबल होता है उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, समझ गए। नेक्स्ट हमारा आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो जब जलाते हैं हम इनको तो ये स्मोकी फ्लेम के साथ जलते हैं, मतलब कि धुआं निकालते हैं अपने अंदर से, और उन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, ये दिखते ऐसे ही हैं लेकिन ये कुछ इस टाइप के होते हैं। कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन,
कार्बन, कार्बन एंड कार्बन। लेकिन इनके अंदर होता है डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ होता है, एक छोड़ के दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ होता है, फिर एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होता है। अब ध्यान से देखिए, कार्बन है ये वाला, इसकी 2 वैलेंसी तो इधर पूरी हो गई 1 2, तीसरी यहाँ से पूरी हो गई, तो सिर्फ इसमें एक H आएगा। वैसे इस कार्बन के अंदर 1 2 3 पूरी हो गई तो यहाँ H आएगा। इस कार्बन की 2 वैलेंसी यहाँ से और एक वैलेंसी यहाँ से, तो यहाँ सिर्फ H आएगा। सिमिलरली यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है एरोमेटिक, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है अंदर की तरफ। और इसका जो सिंबल होता है वो भी ऐसा ही दिखता है, दिखने में तो ऐसा ही, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा होता है एरोमेटिक का सिंबल। समझ में आया? तो ये लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए ये रहा एरोमेटिक। अब हम समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट पार्ट था लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, इसको 2 पार्ट्स में स्टूडेंट्स डिवाइड किया गया है। पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। स्टूडेंट्स समझिए मेरी बात को, सैचुरेटेड वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है, ठीक है। अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है। समझ गए? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि सिंगल बॉन्ड वाला CH3 CH2 CH3, सिंगल बॉन्ड वाले, तो इट कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन लाइक मेथेन, एथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो घबराने की बात नहीं है कि सर कैसे याद करूं, मेथेन क्या होता है, एथेन क्या होता है, हम लोग आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो घबराओ मत बिल्कुल भी। अनसैचुरेटेड क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हमारे डबल बॉन्ड आ जाते हैं इस टाइप का, C डबल बॉन्ड C आ गया, तो यहाँ पर H, यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H ऊपर की तरफ और यहाँ पर H। ठीक है, ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड के अंदर एल्कीन। जहाँ डबल बॉन्ड आता है उसको हम कहते हैं एल्कीन। ठीक है, अनसैचुरेटेड का जो तीसरा पार्ट है उसे हम कहेंगे एल्काइन। क्या कहेंगे? एल्काइन। और इसमें आएगा ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C। समझ रहे हैं? अब कार्बन की 1 2 3 वैलेंसीज यहाँ पूरी हो गई, एक इससे पूरी हो गई, वैसे ही एक इससे पूरी हो गई। ये होता है स्टूडेंट्स एल्काइन। समझ रहे हैं? आप एक एल्कीन का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर कि C डबल बॉन्ड C, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर। वैसे आप एल्काइन का एग्जांपल लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, दिस इज H एंड दिस इज H। समझे एवरीवन? तो ये आपको अच्छे से याद करना है। हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, शुरू से लेकर देखिए। अब दिख रहा है आपको? ये देखिए, आप इसको आप शॉर्ट कर लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर लिख लीजिए इसको जैसे आपको ठीक लगे। मैं रोक रखा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, वैसे लिख लीजिए और नीचे का पार्ट ये और देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं आपसे नोमेनक्लेचर के बारे में कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्या है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर आप कार्बन को इंक्रीज करते जाओ। जैसे कि यहाँ समझिए, कार्बन यहाँ पर 6 है, कोई इंसान 8 के बनाना चाहे, 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, इस तरह से कोई इंसान बनाना चाहे स्टूडेंट्स, तो जैसे जैसे आप कार्बन के नंबर को इंक्रीज करोगे, हाइड्रोजन नंबर इंक्रीज करोगे, तो ऐसे क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट्स बनते जाएंगे स्टूडेंट्स। और अब इतने सारे एलिमेंट्स बनते जाएंगे तो उनका कुछ ना कुछ नाम भी तो हमें देना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर, ताकि हम हर एलिमेंट को अलग अलग पहचान सकें उनको नाम देकर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, ये पता होगी आपको। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द नोमेनक्लेचर इज टू बी नीडेड। नोमेनक्लेचर ज़रूरत पड़ती है उनके नाम को देने के लिए। सो सम सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर प्रोपोज्ड। कुछ सिस्टम्स बनाए गए हैं नोमेनक्लेचर के लिए। वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं देखिए, ट्रिवियल सिस्टम, डिराइव्ड सिस्टम, और तीसरा है दिस इज द मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो आपके कोर्स के अंदर आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, IUPAC सिस्टम। ठीक है, IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पहले समझते हैं छोटी सी भाषा के अंदर, फिर आपको बताता हूँ कि क्या होता है, डिटेल में फिर समझेंगे स्टूडेंट्स। ट्रिवियल सिस्टम जो होता है फर्स्ट वाला, वो सिस्टम होता है कि नेचुरल सोर्स के अकॉर्डिंग नाम रखा जाता है। नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स का मतलब है कि जो कंपाउंड आप ले रहे हो वो कहाँ मिल रहा है नेचुरली, अर्थ पे नेचुरली वो कहाँ पर मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण कर दिया, लिख दिया। अभी डिटेल में समझेंगे, अभी एक लाइन में समझ रहे हैं सिर्फ कि नेचुरल सोर्स कहाँ पर मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम कर दिया। डिराइव्ड सिस्टम का मतलब होता है कि सिंपल कंपाउंड का डिराइव्ड सिस्टम, कि कोई सिंपल कंपाउंड आपके पास है उसको किसी और के साथ में ऐड कर दिया, ठीक है, उसका डिराइव कर दिया,
उसको किसी और के साथ में, तो उसके अकॉर्डिंग नाम रख दिया। और तीसरा आता है स्टूडेंट्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझिए कि ये दोनों तो ऐसे हैं कि कोई देश मानता है, कोई नहीं मानता। कोई कंट्री अपने आप में मानती है, कोई कंट्री कहती है कि हम तो नहीं माने इस चीज़ को। लेकिन स्टूडेंट्स IUPAC जो है ये इंटरनेशनल यूनियन सिस्टम है, मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी खास बात यह है कि ये हर देश में पाई जाती है। किसी भी आप कंट्री में चले जाओ, वहाँ पर आपको IUPAC मानने वाले इंसान, वहाँ पर साइंटिस्ट मिलेंगे। यानी कि सब कंट्रीज़ के अंदर IUPAC को माना जाता है, इसलिए ये इंटरनेशनल है और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए 3 हमारे पास में पॉइंट है, ट्रिवियल सिस्टम, डिराइव्ड सिस्टम और तीसरा IUPAC सिस्टम। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं आपसे ट्रिवियल सिस्टम के बारे में। दिस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेस्ड ऑन द नेचुरल सोर्सेज। किस पर बेस्ड होता है? नेचुरल सोर्सेज। देखिए कैसे नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि हमें एक कंपाउंड मिला CH4, ठीक है, ये कहाँ पर मिलता है स्टूडेंट्स? ये मार्शी एरियाज के अंदर मिलता है। मार्शी एरियाज का मतलब होता है दलदल वाले इलाके, तो इसका नाम क्या रख दिया? मार्श गैस, क्योंकि मार्शी इलाकों में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है CH3OH। इसको हम कहते हैं वुड स्प्रिट। क्यों कहते हैं समझिए, क्योंकि ये मिलता है ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। जो लकड़ी होती है उसको जलाने से मिलता है। ये किससे मिलता है स्टूडेंट्स? लकड़ी को जलाने से मिलता है, इसलिए इसका नाम रख दिया वुड स्प्रिट। तीसरा देखिए CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ये कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? ये विनेगर से मिलता है, टेकन फ्रॉम लेटिक नेम एसिटम ऑफ विनेगर। यहाँ पर हम लोग लेटिन लिखेंगे। कहाँ से मिलता है? टेकिंग फ्रॉम लेटिन नेम एसिटम फ्रॉम विनेगर। आप तो इतना याद रख लो कि विनेगर से मिलता है ये। नेक्स्ट आता है HCOOH, इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड, और ये मिलता है स्टूडेंट्स फॉर्मिका से। फॉर्मिका कौन है? आंट, यानी कि चींटी के अंदर मिलता है हमें फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चींटी के डंक में मिलता है बेसिकली ये। नेक्स्ट आता है लैक्टिक एसिड, CH और CH3। ये कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? ये मिलता है हमें दूध से, यानी कि लैक्टम से। समझ रहे हैं? तो जहाँ से मिल गया उसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण कर दिया। तो इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ देश मानते हैं, कुछ देश नहीं मानते हैं, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए एक दो के नाम। नेक्स्ट आती है हमारे पास में डिराइव्ड सिस्टम। इसको समझिए स्टूडेंट्स। उससे पहले आपको कुछ बातें जानना ज़रूरी है, वो देखिए स्टूडेंट्स। वो क्या बातें हैं? नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3 कि इन ट्रिवियल सिस्टम अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड नॉर्मल। जो अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं इस टाइप के, लॉन्ग टाइप के, CH3, CH2 एंड CH3, इस टाइप के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टूडेंट्स नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन? नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। समझ रहे हैं? और इसको या फिर डिनोट किया जाता है N से। जैसे कि ये वाला है, इसका नाम क्या है? बेसिकली इसका नाम है, अभी आप घबराना मत, नाम आपको सिखाऊंगा किस तरह से देते हैं, मुझे आता है इसलिए मैं आपको डायरेक्टली नाम बता रहा हूँ। इसका नाम है पेंटेन। तो पेंटेन के आगे लगा दो N। N का मतलब होता है नॉर्मल पेंटेन। समझ गए? नॉर्मल पेंटेन। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कार्बन है और एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ जाते हैं, एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ जाते हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आइसो कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है यहाँ पर, इसका नाम तो है पेंटेन। क्या नाम है इसका? पेंटेन नाम है इसका, लेकिन एक कार्बन की ब्रांच हो गई 2-2, तो इसको हम कहेंगे आइसो पेंटेन। कि आप आइसो लगा दो, प्रीफिक्स लगा दो, आइसो प्रीफिक्स। ये बातें आपको पता रखनी है। तीसरी बात ये आता है कि अगर एक ही कार्बन पे 4 कार्बन ऐड हो जाए, कार्बन 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 कार्बन, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग नियो। इसका एग्जांपल देखिए, कार्बन पे CH3 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 CH3। स्टूडेंट्स CH3 जो होता है इसको हम लोग कहते हैं मैथिल। ठीक है, मैथिल ग्रुप बोलते हैं इसको, आप याद रख लीजिए इसको। क्या बोलते हैं? मैथिल ग्रुप। तो कितने ग्रुप हो गए? 1 2 3 4 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 4-4। अब वैसे तो इसका नाम पेंटेन है, लेकिन एक कार्बन पे 4 जुड़ रहे हैं तो बोलेंगे नियो पेंटेन। और नियो क्या है? यहाँ पर प्रीफिक्स है। तो ये नोट आपको याद रखना है स्टूडेंट। समझ गए बात को? अब देखिए आपका नेक्स्ट टाइप।
तो नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट्स डिराइव्ड सिस्टम। अब पहले समझिए उसके बाद लिखेंगे। देखिए डिराइव्ड का मतलब होता है कि हमारे पास में कोई सिंपल कंपाउंड है। क्या है? सिंपल कंपाउंड है। जैसे कि मेथेन ही है हमारे पास में, मेथेन को क्या बोलते हैं? CH4 बोलते हैं स्टूडेंट, समझ गए। और इस CH4 से हमने कोई नया कंपाउंड डिराइव कर दिया। वो कंपाउंड है, कार्बन तो है बीच में, और इसके तीनों तरफ हमने मेथिल ग्रुप्स ऐड कर दिए, CH3 और CH3। तो CH4 था, इसको हम लोग मेथेन बोलते हैं, और इसी का डिराइव्ड सिस्टम होता है ना मेथिल, बना दिया। तो ये तो था मेन कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड, और इससे हमने बना दिया डिराइव्ड। ये होता है डिराइव्ड, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा? ट्राई मैथिल मेथेन नाम हो जाएगा इसका, ट्राई मैथिल मेथेन। तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा बनाना कि किस तरह से बनाते हैं। नाम मुझे देना आता है, अभी तो मैं आपको दे रहा हूँ नाम, लेकिन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि नाम किस तरह से दिया जाता है। अभी मेरा सिंपल सा काम ये है कि सिंपल कंपाउंड से अगर कोई कंपाउंड डिराइव होता है तो वो भी एक सिस्टम होता है नाम देने का। समझ गए बात को? तो देखिए यहाँ पर पढ़िए, दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड का डेरिवेटिव, तो देखिए सिंपल कंपाउंड था CH4, और इससे बनाया हमने कंपाउंड CH3 एंड CH3। इसका नाम है ट्राईमेथिल मेथेन। नाम देना नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, मैं सिखाऊंगा आपको अभी थोड़ी देर बाद में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे हम। हमारे पास में कार्बिनोल है। क्या है? कार्बिनोल। कार्बिनोल का फॉर्मूला होता है CH3OH, याद कर लेना। तो अगर कार्बिनोल, देखिए ये रहा कार्बिनोल ये रहा, ऐसा दिख रहा है ये हमें। जो OH होता है ना स्टूडेंट्स, इसका साउंड होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। तो कार्बिनोल किसके साथ जुड़ गया? मेथिल के साथ में, तो हम बोलेंगे मेथिल कार्बिनोल, ठीक है। जो कार्बिनोल है वो जुड़ गया किसके साथ में? एथेन के साथ में, तो हम बोलेंगे एथिल कार्बिनोल। वैसे ही जो कार्बिनोल है स्टूडेंट्स, वो जुड़ गया किसके साथ में? देखिए कार्बन के साथ में। जो कार्बिनोल है वो जुड़ गया मेथिल के साथ में, एथिल के साथ में, और आइसोप्रोपिल के साथ में। तो मैं क्या बोलूँगा? मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। समझ रहे हो? नेक्स्ट बात समझिए, CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, लेकिन इससे हमने एक कंपाउंड बना दिया ये वाला। और आपको पता है जब एक पे डबल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। तो आइसोप्रोपिल एसिटिक एसिड। इस तरह की जो सिस्टम होती है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स डिराइव्ड सिस्टम। समझ गए बात को? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है IUPAC सिस्टम। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की थी कि IUPAC सिस्टम कौन सा होता है, जिसको इंटरनेशनल लोग सब मानते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यहीं पर ही क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट समझिए, देखिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि द नेमिंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिस्टम। जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर, सबके नाम इसके थ्रू दिए जा सकते हैं, ठीक है। विच इज़ एक्सेप्टेबल एवरीवेयर, हर देश में, हर कंट्री के अंदर एवरीवेयर ये क्या है? एक्सेप्टेबल है। दूसरी बात स्टूडेंट्स क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, सम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कैन बी नेम्ड। सारे कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड इस दुनिया के अंदर है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन के, सब के नाम दिए जा सकते हैं IUPAC के थ्रू। अब आप समझिए किस तरह से दिए जाते हैं स्टूडेंट्स। नाम देने के हमारे पास में 3 स्टेप है, ठीक है। पहला स्टेप क्या कहता है कि प्रीफिक्स लगाओ। आप क्या लगाओ? प्रीफिक्स। पहले समझिए, समझ में आएगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बनाया जाता है। तो ये वाला लेक्चर ढंग से पढ़ लेना आप, क्योंकि जितनी भी थ्योरी बता रहा हूँ सारी की सारी यूज़ होने वाली है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये कहता है कि आप जब नाम बनाओगे तो सबसे पहले आप लोगों को प्रीफिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। हाइड्रोकार्बन के लिए कैन बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंटेड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी कार्बन आपको दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले तो प्रीफिक्स यूज़ करिए। क्या यूज़ करिए? प्रीफिक्स यूज़ करिए।
दूसरा स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स कि देखिए फिर उस कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें सफिक्स यूज़ करिए। सफिक्स क्या होता है, या तो आप एल्केन यूज़ करिए या आप एल्कीन यूज़ करिए या फिर आप एल्काइन यूज़ करिए। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन यूज़ करिए, अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन यूज़ करिए, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आप एल्काइन यूज़ करिए। और थर्ड स्टेप यही है कि आपको अगर नाम लिखना है तो पहला जो आपने प्रीफिक्स लिया है वो, और आपने यहाँ से जो सफिक्स लिया है, दोनों को ऐड करके लिख दीजिए। ये फुल नेम लिखने का तरीका है स्टूडेंट्स। ये 3 स्टेप है नेम को लिखने के। समझ गए बात को। अब हमें पता होना चाहिए कि कितने कार्बन के लिए कौन सा प्रीफिक्स लगाना है। भाई सफिक्स तो आप लगा लोगे ये देख के कि उसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, लेकिन प्रीफिक्स कैसे लगाओगे? तो प्रीफिक्स के लिए हमारे पास में एक टेबल है और ये टेबल आपको याद करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। तो नज़र डालिए इस टेबल के ऊपर स्टूडेंट्स। देखिए अगर कार्बन एक है, क्या है, एक कार्बन है, तो आप बोलेंगे मेथ। ठीक है, मेथ। अगर 2 कार्बन है तो आप बोलेंगे एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, और इसी तरह से बढ़ता जाएगा 10 तक। तो आप याद कर लीजिए जैसे कि मुझे याद है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास में एक कंपाउंड दिया हुआ है CCHHH। समझिएगा ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ, HHH। समझ गए? सबसे पहले हमें प्रीफिक्स यूज़ करना है इसके अकॉर्डिंग। कितने कार्बन है, 1 और 2, तो हमें प्रीफिक्स लेना है एथ। क्या लेंगे स्टूडेंट्स, एथ ले लिए। फुल नेम लिखने का फॉर्मूला क्या था, देखिए आप, फुल नेम लिखने का फॉर्मूला है प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। तो प्रीफिक्स तो हमने लिख दिया, ये देखिए लिखा प्रीफिक्स, तो एथ, प्लस करिए इसमें सफिक्स। सफिक्स किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं कि उसके अंदर बॉन्ड कौन सा है। तो यहाँ देखिए बॉन्ड कौन सा है स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एथेन। कौन सा, एल्केन। एल्केन आता है ना सिंगल बॉन्ड के लिए, एल्केन। तो लास्ट का लगाना है हमें सिर्फ ANE, बस ये लगाना है ANE। तो ANE दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एथेन। समझ में आई क्या बात? इस तरह से हम लोग बनाते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल छोटा सा, C चारों तरफ H, चारों तरफ H। ठीक है, एक ही कार्बन है तो क्या लोगे, मेथ। क्या लोगे, मेथ। और सब तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लेते हैं, एन, तो यहाँ लगा दूंगा मेथेन। अब समझ में आया कैसे बना मेथेन, यहाँ से बनता है स्टूडेंट्स। हमने थोड़ी देर पहले ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, अब आपको समझ में आएगा कि इसका नाम कैसे दिया था हमने। समझना स्टूडेंट्स, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए प्रीफिक्स क्या आएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए प्रीफिक्स आएगा पेंट। क्या आएगा, पेंट। इसमें प्लस कीजिए, अब इनके बीच में बॉन्ड देखिए आप, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन, जो अभी हमने लगाया था एन, तो ये क्या बन जाएगा, पेंटेन। समझ में आया एवरीवन आपको? एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखिए आप, कि अगर आपके पास में कुछ इस टाइप से आ जाए स्टूडेंट्स, सी डबल बॉन्ड सी, एच 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 और एच, ये समझिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने कार्बन, 1 और 2, तो इसको लिखेंगे एथ, क्योंकि 2 कार्बन के लिए एथ आता है। डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड के लिए आता है एल्कीन, मतलब कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ईन, तो हमें सिर्फ ईन लगाना है, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, यानी कि ENE दोनों को ऐड कर दो, एथीन। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस तरह से हम नाम लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको नाम लिखना सिखाता हूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं इस बार, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर कार्बन एंड यहाँ पर कार्बन, और H2 नहीं H3, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट्स, H आ गया। अब देखिए आप, कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन्स, 3 कार्बन के लिए 1 2 3, प्रोप आएगा, प्रीफिक्स क्या आएगा, प्रोप, प्लस करो इसमें। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं आइन, क्या बोलेंगे, आइन, एल काइन, तो YNE,
सफिक्स क्या लग जाएगा, YNE, तो इसमें YNE ऐड कर दीजिए, YNE, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, PROPYNE। नाम देना समझ में आया थोड़ा बहुत तो आपके। इस तरह से हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख चुके हैं। सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, सबके नाम इसी तरह से दिए जाते हैं। अगले वाले लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम इसी तरह के नामों को बनाना सीखेंगे कि किस तरह से नाम बनते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और लिख लीजिए सब कुछ, है ना, जितना भी मैंने आपको लिखवाया है। ये देखिए टेबल वगैरह है, इनकी आप पीछे से वीडियो करके आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।